बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ बाहर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। मेरी राइट साइड पे DHA 2 की एंट्रेंस है और लेफ़्ट साइड पे सामने DHA फेज़ 5 और उसके साथ ही DHA फेज़ 6 और DHA वैली का जो एक्सप्रेस वे है उसकी एंट्रेंस है। तो आज की जो इस वीडियो में हमारा मौजू है इसके जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है, एक तो जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है इसको 5 लेन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको बहुत पहले मैंने बताया था, उसके डेवलपमेंट अपडेट हम देखेंगे वीडियो में। और यहाँ पे जो इंटरचेंज बन रहा है, ये फ्लाईओवर यहाँ पे बन रहा है, मतलब उससे होगा क्या कि जितनी भी ट्रैफिक DHA 2 की, 5 की या DHA वैली वाली जो ट्रैफिक आएगी वो सिग्नल फ्री, क्योंकि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को सारा सिग्नल फ्री कर दिया गया है। और ताकि जैसे ये अब यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है, ये बिल्कुल सामने अगर आप दिखाएं, ये देखें ना जी, अब मेन एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए थोड़ा सा ब्रेकिंग करनी पड़ती है। ये भी हम उस ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं और ऑलमोस्ट इसका जो मेन स्ट्रक्चर है ब्रिज का वो कंप्लीट हो चुका है। ये बिल्कुल वैसे ही ब्रिज बन रहा है जैसे DHA वैली का ब्लूबेल वाला ब्रिज है, लेकिन ये बहुत फास्ट बनाया गया है क्योंकि इसका एक मखसूस टाइम था। और जब नोट खुले लग रहे हो, रुपया खुला लग रहा हो, तो डे नाइट शिफ्ट्स में काम होता है किसी किस्म की, क्योंकि ये मेन एक्सप्रेस वे है इस्लामाबाद का। तो यहाँ पे ताकि जल्द से जल्द कंप्लीट हो, तो इसके ऊपर बड़ी रैपिड पेस पे काम किया गया है। सिमिलरली इंटरचेंज के ऊपर बहुत स्पीड में काम हो रहा है, राइट लेफ्ट दोनों साइडों पे। ये छोटे छोटे पॉकेट्स में इन्होंने डिफरेंट सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको काम मिला हुआ है ताकि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए और ट्रैफिक का जो ये फ्लो है इसको बहाल किया जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इस सारा ये लाइक ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी इंटरचेंज भी बन गया, और तो इससे होगा क्या कि अप्रोच आपकी DHA वैली की बहुत आसान हो जाएगी। मतलब आपको इतने कम टाइम में आप DHA वैली में पहुंच जाएंगे। अब DHA वैली को तो हम इस्लामाबाद में लेके जाने से रहे, मतलब लोग कहते हैं ना कि जी दूर है बहुत ज़्यादा दूर है। तो देखें, ये हुकूमत की तरफ से बड़ा अच्छा एक वो इकदाम उठाया गया है कि DHA 2 हो गया या बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ होगी, इनकी अप्रोच को आसान से आसान बनाएं। क्योंकि पहले यहाँ पे मामलात कुछ इस तरह से सिमिलरली ऐसे ही होते थे, जैसे ये ट्रक्स की जिन स्पीड से हम जा रहे हैं, तो इसी तरह शाम के टाइम जो है यहाँ पे, क्योंकि हैवी ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती थी शाम के टाइम। दूसरा, लोग दफातर से छुट्टी करके वापस आते थे तो ट्रैफिक होती थी बहुत ज़्यादा। तो सिमिलरली इस तरह का कुछ माहौल बना होता था यहाँ पे कि ट्रैफिक बिल्कुल स्लो आप घर जाते थे, तो आपका जहाँ पे 20 से 25 मिनट की जो आपकी ड्राइव होती थी वो 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाती थी, या बाजुकात इससे भी इवन ज़्यादा टाइम लगता था। तो अब ये 5 लेन्स हो जाएंगी, तो मतलब आपकी जो हैवी ट्रैफिक होगी वो वैसे ही कोने पे चली जाएगी, और 3 लेन्स यहाँ पे कार्स के लिए होंगी। प्लस किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं होगा, ये सिग्नल फ्री होगा। तो जो ट्रैफिक के मामलात होंगे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे, मतलब फैसल मस्जिद से लेकर रवात टी चौक जो है, ये सारा एक तो एक्सप्रेस वे बिल्कुल स्ट्रेट है और ये सारे का सारा सिग्नल फ्री हो जाएगा। ना सिर्फ DHA वैली या DHA 2, जितने भी इस एक्सप्रेस वे के ऊपर सोसाइटीज़ हैं, जितना भी, तो मतलब उनको एक बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी अप्रोच क्लियर होगी, रूट क्लियर होगा। और इससे ऑनवर्ड्स अगर हम वैली की बात करें, मैंने आपको पहले डिस्टेंस मेजर करके बताया था कि वैली जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से लेके वैली तक का जो डिस्टेंस है तकरीबन 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर अगर आप सोचें तो सोचने में बहुत ज़्यादा लगता है कि जी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये एग्जैक्टली उतना डिस्टेंस है जितना गुलबर्ग ग्रीन्स का डी कमर्शियल है ना, वहाँ तक, जो मतलब रेजिडेंशियल जहाँ से गुलबर्ग ग्रीन्स का स्टार्ट होता है। रेजिडेंशियल में आपको बताता जाऊँ कि गुलबर्ग ग्रीन्स का डी कमर्शियल से स्टार्ट होता है, उसके आसपास रेजिडेंशियल सारे वो हैं, क्योंकि उससे पहले जितनी भी कटिंग्स हैं वहाँ पे फार्म हाउसेस की हैं। तो जो प्लॉट्स की जो कटिंग है गुलबर्ग ग्रीन्स की, जब आप मेन सेंटर होते हैं तो तकरीबन आपको 11-12 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है और फिर आगे रेजिडेंशियल उसका स्टार्ट होता है। और जब आप रेजिडेंशियल में एंटर होते हैं तो फर्दर 4-5-6 किलोमीटर, जैसे कि वैली है, हम वैली के अंदर ब्लूबेल सेक्टर से एंटर होते हैं, तो आगे फर्दर 4-5 किलोमीटर हम वैली के अंदर भी राइट लेफ्ट हम डिफरेंट सेक्टर्स में जाने के लिए तकरीबन इतना डिस्टेंस है। सिमिलरली गुलबर्ग ग्रीन्स का भी। अब आपको मैं बताता जाऊँ कि गुलबर्ग ग्रीन्स में जो 8 मरला की इस टाइम प्राइस है वो है 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। तो मतलब इससे वो पहले जाता है, लेकिन डिस्टेंस आपको उसके लिए भी अंदर उतना ही जाना पड़ता है। और जब एक्सप्रेस वे सारा ये कंप्लीट होगा तो मतलब ये फ्लाईओवर्स और इंटरचेंजेस वगैरह बन जाएंगी, तो इतना ज़्यादा जो है वक्त नहीं लगेगा, टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ये एक बड़ा अच्छा वो हो जाएगा। और जब इतना टाइम नहीं लगेगा, मामला जब सेट हो जाएंगे, सारी ये ट्रैफिक वगैरह फ्लो वगैरह बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा, तो डेफिनेटली जब अप्रोच क्लियर होती है एक एरिया की तो उसका रेट भी बढ़ता है। फिर से मैं आऊँगा रेट के ऊपर। ये देखें, ये DHA 2 की एंट्रेंस है सामने, गेट 7 है, लेफ्ट साइड पे गेट 1 है DHA फेज़ 5 का, और हम यहीं
यहीं से ये भी एंटर भी हो जाते हैं इसमें, ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। आप लोग देख लें, ये देखें, अब ये DHA फेज 5 का पहला गेट है, और इसके बाद आगे जहाँ पे वो काम हो रहा है, ये इंटरचेंज का ही सारा राइट लेफ्ट इस एरिया में काम हो रहा है। आगे वहाँ पे DHA वैली का जो गेट है, जो DHA वैली का अपना एक्सप्रेस वे है, उसका दूसरा गेट है। वो देखें सामने जहाँ पे मशीनरी काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है। वो देखें उसका दूसरा ब्रिज देखें आगे, वो भी तैयार पड़ा होगा इसी तरह के, इसके 2 ब्रिजेस बन रहे हैं। वो सामने जो डेवलपमेंट है बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। वो वैली के एक्सप्रेस वे का सामने ब्रिज भी नज़र आ रहा था। हम DHA फेज़ 5 में एंटर होके अभी मैं वापस DHA वैली वाले एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाऊँ।